जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फ्रॉम मेंस। आज हम केस स्टडी जो है वो सोल्व करने वाले हैं। जो रिसेंटली पीवाईक्यू अभी 2025 में पूछा गया है उसको क्वेश्चन नंबर 7 था ये जीएस 4 का। सबसे पहले जब भी हमें केस स्टडी सोल्व करना है तो हमें केस स्टडी सोल्व करने से पहले उसके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर एक नजर मारनी है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो है 3 पार्ट जो है हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको इसका कंप्लीट अप्रोच क्या रहने वाला है। जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जो टाइप्स है वो देखी, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, कैसे आइडेंटिफाई करने, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कौन सी टाइप का केस स्टडी हमें पूछा गया है और आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है। स्टेक होल्डर्स और जो एथिकल डायलेमा जो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, काफी हेल्प करते हैं हमारी केस स्टडी में टाइम सेव करने में। वो हमने आपको पहले बता दिया पहले पार्ट में। इन द सेकंड पार्ट हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो केस स्टडी है उसे हमने अप्रोच करना है, ठीक है। अप्रोच करने के जो मेथड्स है हमने आपको बताया था। केस स्टडी में किन चीजों का हमें जो ध्यान रखना है, डू और डोंट्स, हमने आपको लगभग 10 पॉइंट जो है वो हमने आपको बताए थे। क्या चीज़ है जो मस्ट है आपने करनी है केस स्टडी में, और कैसे जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो हमें जो पेनल्टी मिल सकता है, क्योंकि वैसी एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं होती जब भी हम केस सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि केस स्टडी को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। मेन जो है केस स्टडी से सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो हमने पहले 3 जो वीडियो है वो काफी सुपर बेसिक है, वो आपको जरूर देखना चाहिए, मस्ट है वो। आज हम डायरेक्टली शुरू करने वाले हैं। हमने क्या अभी कहा, हमने कहा जब भी केस स्टडी हम सोल्व करेंगे, जब भी केस स्टडी हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन के ऊपर एक नजर मारेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल विद विजय। दूसरा पूछ रहा है एथिकल डायलेमास बीइंग फेस्ड बाय विजय। तो कोई विजय स्टेक होल्डर होगा जो मेन होगा, और उसके ऊपर जो है ऑप्शंस पूछ रहा है। क्या ऑप्शंस रहेंगी, एथिकल डायलेमास क्या फेस करने वाला है विजय, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन भी करना है ईच ऑप्शंस जो हम बताने वाले हैं। ये वैसे भी हम करते हैं लगभग सभी क्वेश्चन में, ऐसी जो चीजें वो पूछता है, ऑप्शन पूछता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछता है। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ आ गई कि हम जो ए और सी पार्ट है, हम जो ए और सी पार्ट है इसे हम जो कंबाइन करके लिखने वाले हैं, ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो उसका रिपीटेशन ना हो। हम पहले ऑप्शन बताएंगे क्या ऑप्शन है, और उसके बाद उसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएट भी, मेरिट डिमेरिट भी साथ में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ए और सी का जो आंसर है वो हम साथ में करने वाले हैं। एथिकल डायलेमा क्योंकि लिखा है तो डिटेल में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, किस किस के बीच में जो एथिकल डायलेमा क्या फेस करता है ये लिखेंगे। डी पार्ट में उसने पूछा है विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजय टू अडॉप्ट एंड व्हाई, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है विजय के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है और क्यों रहने वाला है, उसका रीजन, उसका जो रीजन है एथिकल प्रिंसिपल के साथ, एथिकल जो वैल्यूज है उसके साथ बैक करके हमें जस्टिफाई करके दिखाना है, ठीक है, कि क्यों हम जो क्यों उसे जो है ये ऑप्शन चुनना चाहिए। तो ये हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट केस स्टडी था ये पूछेंगे। अभी हम जो केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो पूरी की पूरी केस स्टडी है आपको साफ विजिबल होगा। केस स्टडी में सबसे पहले भी जब हम रीड करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो है एक बार जो केस स्टडी है वो समझ आ जाए, बार बार केस स्टडी हम ना पढ़े, ठीक है। ये कोशिश करना है कि हम जो केस स्टडी विद इन 1 मिनट 30 सेकंड और विद इन 2 मिनट हमें जो है ये कंप्लीट जो है रीड करना है, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना है कि क्या डिमांड है, क्या स्टेक होल्डर्स है और क्या एथिकल डायलेमास रहने वाले हैं, ठीक है। ये 2 मिनट में आपको इतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। शुरुआत में आपको जो है टाइम लगेगा, आपको 5 मिनट तक भी लग सकता है, नो डाउट, लेकिन एक बार इसका जो स्ट्रक्चर है आपने वो अपने माइंड में बैठा लिया तो काफी ईजी रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले हम यहाँ पे आप पॉज करिए, ठीक है। आप पॉज करके इससे एक बार जो रीड करिए, ये मस्ट है। आप इसको एक बार जो है 1 मिनट देखिए, रीड करिए। आई होप आपने अभी जो है रीड कर लिया है। अभी इसका जो अप्रोच है वो डिस्कस करते हैं। पहले जो स्टेक होल्डर है वो साथ साथ सर्कल करेंगे। एथिकल इश्यूज जहाँ पे आने वाले हैं, जो एथिकल इशू इस केस स्टडी में आने वाले हैं उससे हमें जो एथिकल डायलेमास मिलेंगे वो भी हम साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ स्टडी करता हूँ। विजय वॉज डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट for the country for the last 2 years. In the month of August, heavy rainfall lost the complete state, followed by cloud burst. The upper reaches of the said district. The damage was very heavy in complete state, especially in the affected district. Complete road network and telecommunication were disrupted, and buildings were damaged extensively. People's house have washed away, and they were forced to stay open. More than 200 people killed and about 5,000 are badly injured. Civil aviation under Vijay got activated and started relief and rescue operation. In a flood manner, temporarily shelter camps were immediately established to provide shelter and medical facilities to homeless and injured people. Helicopter services were passed for air evacuation, rescue and aid. People from the remote areas sent messages for medical help. Vijay got a message from his hometown Kerala, that his mother was seriously sick. After 2 days, Vijay received unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was US citizen and staying there for last several years. In the meantime, the situation in affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains after a gap of 5 days. At the same time, continuous messages were coming on his mobile from his hometown to reach at earliest for performing last rites of his mother, ठीक है। तो ऐसे जो आपने एक बार केस स्टडी सोल्व करना है, जो है रीड करना है। यहाँ पे हमें जो एथिकल इशू देखने को मिला, उनकी जो मदर है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, और उसके जो लास्ट रिचुअल्स है वो परफॉर्म करने के लिए कोई भी जो रिलेटिव है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो विजय को जो अभी परफॉर्म करना है, जो अभी पब्लिक ड्यूटी में, उसे जो पर्सनल जो ड्यूटी है, जो पर्सनल लाइफ की जो ड्यूटी बनती है वो भी परफॉर्म करना है। तो मेन एथिकल डायलेमा यहाँ पे एक है, ठीक है। मेन जो एथिकल डायलेमा यहाँ पे एक है। तो इस एथिकल डायलेमा से वो कैसे
हमें इस एथिकल डायलेमा से हमने अलग अलग एथिकल डायलेमा जो है कैसे क्रिएट करने हैं। यहाँ पे अभी आपको हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इंपोर्टेंस आपको नजर आने वाली है। कैसे? अभी आपने ये पूरी केस स्टडी पढ़ ली, ठीक है। अभी आपको एक मेन जो एथिकल डायलेमा है वो आपको नजर आएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पहली बार ये केस स्टडी सोल्व करने का अभी देख रहे हो तो आपके पास एक जो एथिकल डायलेमा है आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, वो है पर्सनल ड्यूटी वर्सेस पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी। तो ये सबसे बेसिक है। इसके अलावा क्या रहेगा, अगर हमने आपने हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो देखा होगा तो वहाँ पे हमने जो है काफी बढ़िया वे से दिखाया था। अगर आपने जोर देके इसे पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक और है, पर्सनल में से एक और निकालेंगे। पर्सनल में से हम निकालेंगे जो कल्चरल वैल्यूज है, कल्चरल ड्यूटीज है, रिलीजियस ड्यूटीज है वर्सेस जो प्रोफेशनल रोल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में उसने जो है एक चुनना है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि वो पर्सनल रिलेशंस में है, ठीक है, उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो तीसरा जो एथिकल डायलेमा निकलेगा वो निकलेगा जो इमोशनल वेलबिंग है, ठीक है, जो इमोशनल उसकी वेलबिंग है, ठीक है, वर्सेस इमोशनल वेलबिंग वर्सेस जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी है उसकी। ये वो इमोशनली सोचेगा, वो चला जाएगा, तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उसका लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये एथिकल डायलेमा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ हम देख सकते हैं, जैसे या तो वो डेलीगेशन कर दे, ठीक है, जो अभी हम ऑप्शंस में लिखेंगे उसके पास ऑप्शन भी हमारे जो माइंड में आ रहा है वो आ रहा है कि या तो वो डेलीगेट कर दे अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है अपने जो बड़े सीनियर्स हैं या फिर जूनियर्स हैं उन्हें डेलीगेट कर दे, या फिर जो एक सिंबॉलिक लीडरशिप की तरह वहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है, वहाँ पे एक सिंबॉलिक लीडरशिप की तरह उस रिस्पांसिबिलिटी को संभालने लगे, ठीक है। तो ये भी एक जो एथिकल डायलेमा है, एथिकल इशू है, वो हो सकता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी केस स्टडी आई तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में भी एक बार जरूर सोचना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एब्सेंस रहने वाला है वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो या तो वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट के लिए सोचे या फिर शॉर्ट टर्म जो एब्सेंस है वो करके अपने जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म कर सकता है। तो आपने देखा होगा हमने एक जो सबसे बड़ी जो एथिकल डायलेमा है उससे हमने जो है 4 से 5 जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो है एथिकल डायलेमा जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अभी हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम वन बाय वन ऐसे जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करने वाले हैं। हमारा जो बेसिक अप्रोच है, हमने आपको फर्स्ट जो 3 पार्ट है उसमें बता दिया था कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, हमारा स्टेक होल्डर्स क्या रहेंगे, एथिकल डायलेमास, उसके बाद कैसे ऑप्शंस लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद कैसे हमने इवैल्यूएट करना है अलग अलग फॉर्मेट में, कैसे हम जो इसका एग्जीक्यूशन पार्ट है जो एक यूनिक पार्ट है वो हम करने वाले हैं और फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो जल्दी से डिस्कस करके अभी मैं आपके साथ लिखने वाला हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले ये जो पेज है हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमने लाइन लगा दी है, हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि जो केस स्टडी दिया होता है वो पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। तो फर्स्ट पेज पे हम मानते हैं कि वो हिंदी में लिखा होगा, सेकंड पेज पे यहाँ तक जो है इंग्लिश तक लिखा होगा। तो इससे आगे जो हमें ये पेज मिला होगा, ठीक है, ये पेज जो है हाफ पेज हमें मिला होगा, इसके अलावा जो 3 पेज है वो आगे मिले होंगे, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ हम जो है आंसर जो लिखने वाले हैं वो 3.5 पेज पे लिखने वाले हैं, एक्जैक्टली वैसे ही जितनी स्पेस हमें जो है यूपीएससी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पहले हम शॉर्ट में जो केस है उसे समराइज करेंगे, क्या एथिकल डायलेमा जो विजेज जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। लिखेंगे दिस केस presents a conflict between personal duties as a son जो विजय वो एज अ सन पर्सनल ड्यूटी परफॉर्म करे एंड जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे तो उसे जो है उसे निभाने की कोशिश करे। लिखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी as डिप्टी कमिश्नर ड्यूरिंग फ्लड्स, ठीक है। ये हमने समराइज कर दिया। हमने बताया कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो एज ए सन या तो अपने जो कल्चरल रिचुअल्स है अपनी मदर की एक्सपायर होने के वो परफॉर्म करे क्योंकि रिलेटिव नहीं है, या तो अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करे, जहाँ पे अभी जो फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे अभी वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे जो है जहाँ पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। ऐसे ही आपने इन शॉर्ट ट्राई करना विद इन 25 वर्ड में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन ये मस्ट रहता है, ये हमने बताना होता है। यहाँ पे अभी जो कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करते हैं, पर्सनल ड्यूटी वर्सेस प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी। डिप्टी कमिश्नर ये हम इसे बॉक्स में कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर ड्यूरिंग फ्लड, तो ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने जो इंट्रोडक्शन बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा स्टेक होल्डर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है स्टेक होल्डर बताएंगे, यहाँ पे एक डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेक होल्डर। तो जो सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो विजय है, ठीक है, जो सन है विजय, ठीक है, विजय है, ठीक है, ये सन है और डिप्टी कमिश्नर है, चाहे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो ये सन एंड जो डिप्टी कमिश्नर है वो है सन एंड डिप्टी कमिश्नर। तो ये इसका डबल रोल है, ये सन है और डिप्टी कमिश्नर है। सेकंड जो है यहाँ पे बता देते हैं जो है उसके बाद जो उसकी जो डिजास्टर अफेक्टेड जो सिटीजन है वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिजास्टर अफेक्टेड सिटीजन। तो जो सिटीजन है जो अफेक्ट होने वाले हैं फ्लड से वो भी स्टेक होल्डर रहने वाले वो हमने बता दिए। यहाँ पे अभी जो विजय की जो मदर है यहाँ पे बता देते हैं, विजय की जो मदर है वो अभी एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिसीज्ड मदर, ये भी स्टेक होल्डर रहने वाला है, विजय की मदर है ये, ठीक है। उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनका भी जो जिक्र है वो भी आया था वो भी लिखेंगे रिलेटिव्स इन केरला, ठीक है। तो स्टेट है उसका नेम भी हमने बता दिया, केरला की जो बात है वहाँ पे उसकी जो सिस्टर है वो रहती है, तो रिलेटिव्स में उसकी जो सिस्टर है हमने वो कंबाइन करके लिख दिया। तो ऐसे स्मार्टली आपने अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उस पर स्पेस वेस्ट जो है वो नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करना है अगर कंबाइन हो रहा है तो कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव्स में उसकी जो सिस्टर है वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो उसकी जो रेस्क्यू टीम है यहाँ पे लिख सकते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, तो उसकी जो टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रही है, ठीक है, जो इंजर्ड है उन्हें जो है मेडिकल जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पब्लिक केस स्टडी की टाइप है, इसकी डेरिवेशन आपने जो है कर लिया होगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है उसका रोल है, ठीक है, और जहाँ पे जो पब्लिक है वो एट लार्ज जो है, पब्लिक एट लार्ज है वो इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर है उनसे भी हमें ये पता चलेगा कि ये जो उससे भी ये पता चल रहा है कि ये जो है पब्लिक केस स्टडी है, ठीक है, और इसी में जो है अप्लाइड एथिक्स जो है हमने करके दिखाना है। तो यहाँ पे अभी जो पब्लिक केस स्टडी जब भी होगा हमने आपको बताया था, जो स्टेट एंड जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एज ए स्टेक होल्डर रहने वाला है, गवर्नमेंट सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसे भी हम जो स्टेक होल्डर मान के चलेंगे, ये भी रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, जो पब्लिक एंड मीडिया, जब भी किसी डिजास्टर की बात हो तो वहाँ पे मीडिया जो है स्टेक होल्डर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको हो सकता है जो केस स्टडी है उसमें ना दिया हो, लेकिन हम जो मीडिया जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो स्टेक होल्डर है वो बता दिए, ठीक है। ऐसे ही विद इन शॉर्ट में अपने डायग्राम में जो स्टेक होल्डर है वो बताने, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस काफी ज्यादा है लिखने के लिए, क्वेश्चन उसने जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो आप जो स्टेक होल्डर पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है, ताकि हमारा अच्छे से जो स्पेस है वो कवर हो पाए। इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, आंसर जो है बी 7 बी जो है उससे आंसर करेंगे, जिसमें उसने जो एथिकल जो डायलेमास है विजय फेस करने वाला है वो बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे एथिकल डायलेमास, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एथिकल डायलेमास फेस्ड, एथिकल डायलेमास जो फेस करने वाला है फेस्ड बाय विजय, यहाँ पे लिख सकते हैं विजय, वो लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिएगा अंडरलाइन के साथ। जो फर्स्ट एथिकल डायलेमा है जो वो फेस करने वाला है वो है, यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल ड्यूटी वर्सेस पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ड्यूटी वर्सेस जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक ड्यूटी जहाँ पे वो एज ए सन है, ठीक है, जहाँ पे जो रोल है वो एज ए सन है, और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो है ऑफिसर है, ठीक है, वो जो है डीएम है, ठीक है, हमें पता है, तो ये रहने वाला है। सेकंड हम बताएंगे कल्चरल ड्यूटी परफॉर्म करे चाहे प्रोफेशनल, यहाँ पे लिखेंगे कल्चरल स्लैश देख लिखेंगे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसके बारे में, रिलीजियस ड्यूटी वर्सेस जो प्रोफेशनल रोल है उसे निभाए, ठीक है। एज ए जो लीड कर रहा है डिजास्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे वो अपना जो प्रोफेशनल रोल है उसे यूज करे। तो ऐसे जो कीवर्ड्स आपने यूज करने, यहाँ पे हमने जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज कर लिया, यहाँ पे हम प्रोफेशनल जो रोल है वो बता रहे हैं, चाहे तो यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है आप कैसे जो कीवर्ड्स हैं वो यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखने वाले प्रोफेशनल रोल्स, प्रोफेशनल रोल, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं करने वाले कि क्यों है, बस शॉर्ट में बताने वाले कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसने जो है जो सेक्रेड जो राइट्स हैं वो परफॉर्म करने हैं, सेक्रेड जो राइट्स हैं मदर के वो परफॉर्म करने हैं, वर्सेस जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है उसका भी काम जो है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं, ताकि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड का रहता है, और पूछने उसने जो है 4 पार्ट पूछे हैं। एक पार्ट तो हमारा जो फिक्स रहता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन स्टेक होल्डर जो कंक्लूजन है वो बताते हैं, तो 50 वर्ड हमारे वहाँ पे जाने वाले हैं, तो 200 वर्ड में हमें ये कंप्लीट करना है। तो उसमें जो 50 वर्ड्स हैं कम से कम 40 से 50 वर्ड जो है हमारे एथिकल डायलेमास में जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश जो है वो करनी है। थर्ड जो एथिकल जो डायलेमास है उसके बारे में लिखेंगे। थर्ड एथिकल डायलेमा लिखने वाले हैं इमोशनल वेलबिंग वर्सेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। तो चाहे तो वो अपना इमोशनल जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान दे, ठीक है, क्योंकि वो काम तो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो सही बात है, वो इमोशनल जो प्रेशर है उसके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि उसकी मदर की डेथ है और रिचुअल के लिए उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, तो ये उसके इमोशनल जो वेलबिंग है उसके ऊपर तो असर पड़ने वाला है, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी, क्योंकि वो लीड कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये भी एक बढ़िया एथिकल डायलेमा जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ग्रीफ है, ठीक है, क्योंकि वो अभी दुख में है। यहाँ पे वर्सेस यहाँ पे क्यों, यहाँ पे रिलीफ जो लीडरशिप है वो परफॉर्म करना है, लिखेंगे रिलीफ लीडरशिप रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका रोल है रिलीफ लीडरशिप में रहे। नेक्स्ट जो है एक जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे या तो वो डेलीगेट कर सकता है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी सीनियर्स और जूनियर्स को उनकी जो कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें जो है डेलीगेट कर सकता है, वर्सेस या फिर वहीं पे जो है अपनी जो लीडरशिप है उसे कंटिन्यू वहीं पे जो है अपनी लीडरशिप कंटिन्यू करे, जो एक सिंबॉलिक लीडरशिप रहेगा, सिंबॉलिक लीडरशिप, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं डेलीगेशन का मतलब असाइनिंग अदर्स और या फिर वो कर सकता है वर्सेस लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, या तो वह लीड करने में कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो ये भी हमने जो एक जो एथिकल डायलेमा और बता दिया। एक और बता देते हैं, लिखेंगे शॉर्ट टर्म। तो ये भी हर एक जो केस स्टडी है यूनिवर्सल रहने वाला है, शॉर्ट टर्म जो है वर्सेस लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जो है इसे यूज करते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म जो एब्सेंस है वो लिखने वाले हैं, ठीक है, वर्सेस लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट है वो लिखने वाले हैं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट टर्म क्यों है, क्योंकि टेम्परेरी जो गैप है वो मिलेगा जब वो घर पे जो है होम टाउन पे जब वो जाने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेरी गैप वर्सेस जो इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्फिडेंस है वो, ठीक है,
अगर वो लॉन्ग टर्म को देखे तो इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा, क्योंकि वो लीड कर रहा है, ठीक है, लोगों को उसके ऊपर विश्वास है, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास रहने वाला है, क्योंकि वो डीएम है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा अगर वो लॉन्ग टर्म जो सोचे उसके लिए। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये भी हमने जो है बता दिया। नेक्स्ट अभी हमने जो है एथिकल डायलेमा जो अलग अलग क्या रहने वाले हैं हमने इस तरीके से बताया, ठीक है। तो शॉर्ट में ही बताने की कोशिश जो है वो हमने करनी है। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन अभी हम जो आंसर करने वाले हैं ए, अभी हम आंसर करने वाले हैं ए और सी पार्ट जो है कंबाइन करने वाले हैं। इस तरीके से आपने बुक्स में करना है ताकि वैल्यूटर को अच्छे से यहाँ पे जो क्लियर हो जाए कि आंसर जो किया जा रहा है वो ए और सी पार्ट को किया जा रहा है, जिसमें वो ऑप्शंस पूछ रहा है और उसका क्रिटिकल एवैल्यूएशन जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। डी पार्ट में हम इसका जो सिलेक्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा वो भी बताने वाले हैं बीजे के लिए। अभी ए और सी पार्ट लेने वाले हैं। तो पहले जो ऑप्शन सबसे जो इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं, पहले जो कम इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होती हैं जो हमें नहीं करनी होती है, ठीक है, जो सबसे जो कह लो नेगेटिव जो ऑप्शंस होते हैं जो हम नहीं कर सकते वो लिखते हैं। पहला क्या रहेगा, इमीडिएटली इमीडिएटली लीव इमीडिएटली लीव फॉर होम टाउन, फॉर यहाँ पे लिख देंगे होम टाउन। तो जो पहली ऑप्शन है उसमें हमने ये बताया कि जो विजय है वो इमीडिएटली लीव करेगा होम टाउन को। तो यहाँ पे हमें ये क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो पब्लिक ट्रस्ट है एक लीडर के ऊपर वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो सबसे एथिकल डायलेमा तो यही रहेगा, अगर वो फुलफिल करेगा अपनी पर्सनल और कल्चरल जो वैल्यूज है उसे, अगर वो फुलफिल करेगा अपनी जो पर्सनल जो बिलीव्स हैं, अपने जो पर्सनल जो रिचुअल्स हैं उसे परफॉर्म करने जाएगा तो इमीडिएटली जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। हमने इसे पहली ऑप्शन क्यों बताया, ये क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सबसे बड़ी जो गलती की वो है शॉर्ट टर्म सोचा, ठीक है। जब भी हम शॉर्ट टर्म जहाँ पे सोचते हैं वो ऑप्शन हमने सबसे पहले जो है वो लिखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे हमने सोचा वो सबसे पहले ऑप्शन वो लिखते हैं, ठीक है। तो मेनली जो यूपीएससी पूछता है जिसमें जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं सबसे जिसमें हम सबसे नैरो सोचते हैं, सबसे जो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं वो ऑप्शन हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये हमने शॉर्ट टर्म सोचते हुए इमीडिएटली लीव कर दिया होम टाउन को, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जाने वाला है। तो इसके जो मेरिट्स क्या रहेंगे वो बताएंगे। मेरिट्स अभी हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। मेरिट्स, पहला मेरिट्स क्या रहेगा, फुलफिल फुलफिल्स फुलफिल पर्सनल fulfill personal cultural and religious duty as a son, ठीक है। पर्सनल कल्चरल और जो रिलीजियस ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सकता है एज ए सन। दूसरा उसका जो मेरिट है क्या रहने वाला है, प्रोवाइड्स इमोशनल इमोशनल क्लोजर, ठीक है। जो इमोशनल जो वेलबिंग का हमने जो पॉइंट लिखा था कहीं ना कहीं उससे जो इमोशनल जो है सेटिस्फेक्शन ये मिलने वाला है, ठीक है। इमोशनल क्लोजर एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ठीक है, कि मैं क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ये भी उसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस रहने वाला है पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। रिड्यूस करने वाला लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेस है वो, ठीक है, इमोशनल क्लोजर। नेक्स्ट यहाँ पे डीमेरिट लिखेंगे, इस ऑप्शन को क्या डीमेरिट्स हैं वो भी हम साथ में लिखेंगे, बताएंगे। अबंडेंट लिखेंगे, अबंडेंस लीडरशिप, क्योंकि वो जा रहा है कहीं ना कहीं जो लीडरशिप का रोल है वो छोड़ के जा रहा है। तो ये अबंडेंट ऑफ लीडरशिप रोल है ड्यूरिंग क्रिटिकल डाइजेस्शन, ठीक है। हमने जो उसने जो डाइजेस्ट दिया है वो काफी बड़े लेवल पे है, ठीक है, जिसमें काफी लोगों की जो मौत है वो भी हो रही है। तो इस ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाना तो ये कहने की जो अबंडेंस लीडरशिप है वो दिखाता है, ठीक है। तो ये हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट एक दो पॉइंट है वो लिखेंगे, पब्लिक ट्रस्ट होगा, ब्रेक पब्लिक ट्रस्ट रिलीफ ऑपरेशंस में कोलैप्स, ठीक है। तो उसकी जो एब्सेंस में ऐसा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो पड़ सकता है, पब्लिक जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो सकता है और जो रिलीफ ऑपरेशंस है वो कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करेंगे कि मैं ये जो विजय जो है उसे ये क्यों नहीं चूज करना चाहिए, नॉट चूजन। यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा नॉट चूजन, क्यों मैं इसे जो है क्यों विजय जो है इस ऑप्शन को चूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे वॉयलेट्स कंटिन्यू ड्यूटी टू सिटीजन, ठीक है। जो कंटिन्यू ड्यूटी है सिटीजन के प्रति वो वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने यूज करना है, कंटिन्यू ड्यूटी बुक्स में करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है और ऐड कर देते हैं, नेग्लेक्ट, ये जो है नेग्लेक्ट कर रहा है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग हार्म टू मैनी। तो उसने जो है ज़्यादा लोगों को हार्म पहुंचाने वाला है, ये इसकी वजह से उसके जाने से ज़्यादा लोगों को जो हार्म है वो पहुंचने वाला है, तो ये उसने नहीं सोचा। तो इसकी वजह से हम जो है ये ऑप्शन नहीं चूज करने वाले। सेकंड हम बताने वाले हैं स्टे बैक एंड डेलीगेट राइट्स टू, यहाँ पे लिखेंगे स्टे बैक एंड डेलीगेट राइट्स टू रिलेटिव, टू अपने जो रिलेटिव्स है उन्हें जो है जो स्टे बैक एंड डेलीगेट राइट्स टू रिलेटिव्स, ठीक है। तब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो है जो रिचुअल परफॉर्म नहीं करने जाना, वो जो काम है रिचुअल्स का जो राइट्स का वो डेलीगेट करने वाला है अपने जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स नहीं है लेकिन रिलेटिव्स है उसे जो है डेलीगेट कर सकता है। इसके जो मेरिट है क्या रहने वाले हैं, मेरिट्स, पहला जो सबसे बड़ा इसका जो मेरिट रहेगा शो, लिखेंगे शो एक्सेप्शनल
सर्विस, पब्लिक सर्विस कमिटमेंट। तो यहाँ पे हमें जो है उसकी जो कमिटमेंट है पब्लिक सर्विस को लेके वो एक्सेप्शनल लेवल पे हमें जो है दिखने वाली है, ठीक है, कमिटमेंट कमिटमेंट। तो यहाँ पे जो गोल है यूटिलिटेरियन वाला वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, बढ़िया से। फर्स्ट जो लिखेंगे रिलीफ, रिलीफ एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहे हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस remains strong under strong leadership, under strong लीडरशिप। तो उसकी जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, रिलीफ एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर रहने वाला है। तो ये हमने जो मेरिट्स रहेंगे वो बता दिए। डीमेरिट्स लिखेंगे, डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। पहले हमने जो नेगेटिव ऑप्शन है जो हम नहीं चूज करने वाले, जो विजन नहीं चूज करेगा, सबसे पहले हमने वो बताया, ठीक है, इमीडिएट चला जाएगा। यहाँ पे हमने बताया कि वो रुकेगा और जो पब्लिक की ड्यूटी है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये भी हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी हम चूज नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस हमने सेकंड नंबर पर बताई है। लिखेंगे डीमेरिट क्या रहेंगे, इमोशनल गिल्ट रहेगा, ठीक है, इमोशनल गिल्ट। तो ये रहने वाला इमोशनल गिल्ट। और जो पर्सनल पीस है वो भी लॉस होने वाला है। लिखेंगे लॉस ऑफ पर्सनल पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है बढ़िया जो पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट की जो इनसाइट है आपको मिल रहा होगा। ऐसे ही जो पॉइंट है आगे केस स्टडी में आपको वो पूछने वाला है। तो यहाँ पे जैसे हमने यूज किया इमोशनल गिल्ट, लॉस ऑफ पर्सनल पीस ऑफ माइंड, ऐसे ही जो पॉइंट्स है आगे भी जो केस स्टडी हम सोल्व करने वाले हैं, जो हम आगे करेंगे, यूपीएससी जो पूछेगा, ऐसे जो लाइंस है ये बिल्कुल ऐसे ही आप जो है एक्जैक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है जो पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो हम स्ट्रक्चर में जो कीवर्ड्स हैं जो यूज कर रहे हैं एक्जैक्टली ऐसे ही यूज हो जाता है केस स्टडी में, ठीक है। तो इमोशनल गिल्ट रहेगा, लॉस रहेगा पर्सनल जो पीस है, पीस ऑफ माइंड का, ठीक है, पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट रहेगा जो है और बता देते हैं। लिखेंगे मे बी, लिखेंगे मे बी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं, मे बी, ऐसे जो न्यूट्रल जो टर्मिनोलॉजी है क्या हो सकता है, उसे जो है सोशली जो क्रिटिसाइज किया जा सकता है क्योंकि उसने जो फैमिली की ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं की, ठीक है। सोशली क्रिटिसाइज फॉर नेग्लेक्ट, फॉर नेग्लेक्टिंग सेक्रेड फैमिली ड्यूटी, सेक्रेड फैमिली जो ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से उसे जो सोशली क्रिटिसाइज किया जा सकता है, सेक्रेड फैमिली ड्यूटी। नॉट चूजन, अभी हम बताएंगे ये भी हम चूज नहीं करने वाले। लिखेंगे नॉट चूजन, क्यों नहीं चूज करने वाले यहाँ पे बताएंगे। कॉन्फ्लिक्ट विद यहाँ पे अभी जो वर्च्यू एथिक्स है वो यूज करने वाले। कॉन्फ्लिक्ट विद वर्च्यू एथिक्स, बुक्स में करेंगे वर्च्यू एथिक्स, जो क्या डिमांड करता है, रिक्वायर एड्रेसिंग जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लिखेंगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोरल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो मोरल कैरेक्टर के साथ हमने जो ये लिंक कर दिया है, ठीक है, मोरल कैरेक्टर। तो ये भी जो विजय वो यूज नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे हम जो थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन ही बताने वाले हैं, हम डिटेल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम दो पॉइंट जो है वो कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो अच्छे खासे जो मैं कहूँगा यहाँ पे हमारे अच्छे खासे जो वर्ड्स हैं वो यूज होने वाले हैं 100 से लेके 120 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, डेलीगेट ऑपरेशंस टू सीनियर ऑफिसर्स लीव ब्रीफली फॉर होम टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बैलेंस करने की कोशिश है वो कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में हमने बताया वो डेलीगेट कर सकता है अपने जो ऑपरेशंस हैं उसे सीनियर्स को, और जो रिस्पॉन्सिबल जूनियर्स हैं उसे, ठीक है, और लीव कर सकता है अपने होम टाउन के लिए। इसमें जो मेरिट्स हैं ये क्या रहने वाले हैं, ये देखने में बढ़िया लग रहा है, तो इसीलिए हमने जो इसे थर्ड नंबर पे लिखा है। जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसे हम फर्स्ट लिखेंगे, उससे जो थोड़ा बढ़िया रहेगा उसे हम सेकंड ऑप्शन पे लिखेंगे, जो और बढ़िया होगा उसे हम थर्ड में लिखेंगे, और जो सबसे बढ़िया होगा जिसके सबसे ज़्यादा जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो एथिक्स है वो न्यूट्रलाइज करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा जो एथिकल वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचने वाले हैं, जो हम चूज करने वाले ऑप्शन वो हम चूज ऑप्शन में लिखने वाले हैं। तो इसके जो मेरिट्स रहेंगे वो बता देते हैं। लिखेंगे अभी हम जो मेरिट और डीमेरिट शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक पेज बचा है, उसमें हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बतानी है, और ये भी बताना है कि ये मैं चूज क्यों नहीं करने वाला। तो इसे हम यहाँ पे बुक्स में लिख देंगे मेरिट, यहाँ पे लिखेंगे डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लिखेंगे बैलेंस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। तो जो प्रॉपर बैलेंस है वो बना रहेगा पब्लिक ड्यूटी का और जो पर्सनल जो फैमिली वैल्यूज है उसका, ठीक है। तो जो रिलीफ है वो भी कंटिन्यू रहेगा, रिलीफ ऑपरेशन कंटिन्यूटी, ठीक है। जो रिलीफ ऑपरेशन जो वो चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसका जो डीमेरिट रहेगा वो भी बता देते हैं। ऑफ सम डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स है वो यूज कर सकते हो, मे स्लो डाउन ऑफ सम डिसीजन, जो डिसीजन है वो लेट हो सकते हैं उसकी जो एब्सेंस है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं पॉसिबल क्रिटिसिज्म फ्रॉम पब्लिक एंड मीडिया, ठीक है। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए वो जो है जाने वाले हैं, तो इसकी वजह से जो क्रिटिसिज्म है पब्लिक और जो मीडिया उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं पॉसिबल, मे बी, ऐसे जो वर्ड्स हैं आपने न्यूट्रलाइज यूज करने हैं, ठीक है।
तो शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि ये वोलेट करने वाला है, लिखेंगे वोलेट्स वोलेट्स कलेक्टिव वोलेट कलेक्टिव conscience collective conscience as सोसाइटी कलेक्टिव जो कंसाइंस है ये हमने यूज किया। कलेक्टिव कंसाइंस जो माइल्ड रकीम का जो कंसेप्ट है वो हमने यूज किया। एज सोसाइटी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट्स लीडरशिप एक्सपेक्ट लीडर्स टू टू prioritize community safety over पर्सनल नीड्स के ऊपर जो है जो कम्युनिटी सेफ्टी है वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। ऐसा जो सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करता है एक सिविल जो सर्वेंट है उनसे, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहने वाला है वो बताएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहने वाला है? हम जो है अभी जो हमने 3 ऑप्शन लिखे वो तीनों ऑप्शन में हम कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने तीनों के जो डीमेरिट्स हैं वो शो किए हैं, ठीक है। आपने भी ऐसा जो स्मार्ट पॉइंट है अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जो हमने 3 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, 3 ऑप्शन लिखे हैं, उसमें से हम एक भी ऑप्शन जो है वो चूज नहीं करेंगे। तो क्या चूज करेंगे? हम एक नई ऑप्शन जो है वो क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ जो फर्स्ट 2 3 जो हमने ऊपर ऑप्शन बताए हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो मिडिल पार्ट है वो यूज करने वाले हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर जो उसका डी पार्ट है 7 का डी पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसे बॉक्स में कर सकते हैं इस तरीके से। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहने वाला है वो बताएंगे। यहाँ पे नीचे लिखेंगे विजय, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। विजय शुड स्टे इन द जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अंटिल कितनी देर तक? अंटिल दी जो इमीडिएट लॉस हो रहा है, इमीडिएट क्राइसिस इज अंडर कंट्रोल। जितनी देर वो है इमीडिएट जो क्राइसिस अभी चल रहा है वो अंडर कंट्रोल ना हो जाए। एंड उसके बाद क्या करे? डेलीगेट रूटीन ऑपरेशंस टू ट्रस्टेड। तो ऐसे जो वर्ड यूज करेंगे ट्रस्टेड, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रस्टेड है, जो उसके सीनियर्स हैं और जो जूनियर्स हैं जैसे एडीएम या लिख सकते हो, एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यूज कर सकते हो। स्लैश लिख सकते हो। एसडीएम जो है वो विद एसओपीज ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हैं। विद एसओपी काफी बढ़िया कीवर्ड है, ये हम जगह यूज करने वाले हैं। आगे लिखेंगे रिलीफ उसे जो कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो काफी जो हमने बड़ा लिख दिया पॉइंट, ये ही आपने ऐसा करना है, ठीक है। एक ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन चूज करने वाले हो कोशिश करिए उसे थोड़ा एलैबोरेट करके लिखिए। ये साइकोलॉजिकली जो है वैलिडेटर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर कि यहाँ पे इसने जो एक्सपीरियंस नहीं काफी कुछ लिखा है तो जरूर ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हमने जो है लगभग सभी जो डायमेंशंस हैं जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं एज ए विजय, जो विजय कर सकता है वो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है इतना बड़ा पॉइंट आपने लिखना है, ठीक है। तो इससे बड़ा भी नहीं लिखना है कि हमारा जो स्पेस है वो पूरा फिल हो जाए। तो ऐसा जो पॉइंट है हमने लिखना है। अभी यहाँ पे हम खत्म नहीं करेंगे, अभी हम इसके जो मेरिट्स होंगे वो भी बताएंगे। यहाँ पे नंबर्स में लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे। ये क्या करेगा? अपहोल्ड, अभी हम जो बैलेंस है वो बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेगा? अपहोल्ड कल्चरल एंड मोरल ड्यूटी टू परफॉर्म मदर लास्ट राइट्स, ठीक है। तो ये जो हमने बैलेंस हमने बता दिया कि जो कल्चरल जो मोरल ड्यूटी है परफॉर्म करेंगे हम मदर का जो लास्ट राइट्स है विजय वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा एथिक्स जो है वो डालेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्ट कंटिएंट ड्यूटी। तो यहाँ पे हम जो है अपनी जो ड्यूटी है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ड्यूटी बॉक्स में लिखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, इमीडिएटली नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। हम जो है जब तक जो कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिख सकते हो फैमिली ड्यूटी, ठीक है। तो हमने बता दिया यहाँ पे हम कल्चरल जो परफॉर्म है वो भी कर रहे हैं, जो कंटेंट जो ड्यूटी है, जो पर्सनल हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं फैमिली ड्यूटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है वो लिख देंगे। यहाँ पे हम जो है जो मैक्सिमम जो गुड है लोगों का वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम जो मैक्सिमम जो गुड है, मैक्सिमम जो जनरल विल है वो परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योर, ये इंश्योर कर रहा है, इंश्योर यूटिलिटेरियन गोल ऑफ मैक्सिमम गुड विद मिनिमम हार्म, ठीक है। तो ये हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमने ये क्यों है ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन की कंप्लीट जो डिमांड है वो हमने एड्रेस कर दी, लेकिन हमारे पास अभी स्पेस है, इस स्पेस को हमें जो है यूटिलाइज करना है अच्छे से। अभी हम यहाँ पे एक जो नया पॉइंट है जो यूनिक रहने वाला है वो ऐड करेंगे, एग्जीक्यूशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स में लिखेंगे इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए वो बताएंगे। इमीडिएट करना चाहिए कंटिन्यू, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं गया तो जस्ट ऐड कर रहे हैं कंटिन्यू सुपरवाइजिंग। तो जो हमारा सुपरवाइजिंग है का रोल है वो हम कंटिन्यू करेंगे, सुपरवाइजिंग डाइजेस्टर रिलीफ। तो इसे हम जो है इस तरीके से आप जो है बॉक्स में कर सकते हो। तो ये इमीडिएट जो है ये करने वाले हैं।
जो शॉर्ट टर्म हम करने वाले हैं वो भी लिखेंगे शॉर्ट टर्म। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म जो विजन रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी हम यहाँ पे इनसाइड जो है वो देने वाले हैं। शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, लिखेंगे स्ट्रेंथन। जब तक मैं हूँ वहाँ पे जो है मैं स्ट्रेंथन करके जाऊँगा, जब तक विजय यहाँ पे है, जब तक विजय जो है डेलीगेट नहीं कर सकता तो लिखेंगे स्ट्रेंथन डेलीगेशन, स्ट्रेंथन डेलीगेशन टू एडीएम एडीएम एंड एसडीएम। ठीक है, तो मैं जो विजय है वो स्ट्रेंथन करके जाने वाला है। जो डेलीगेशन का रूल है एडीएम्स और जो एसडीएम है उनके, ठीक है, और सीनियर्स, ठीक है, सीनियर्स भी लिख सकते हो क्योंकि हमने ऑप्शन में सीनियर भी लिखा था। और लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म क्या रहने वाला है, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या रहेगा यहाँ पे नीचे लिखेंगे इंस्टीट्यूशनलाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनलाइज 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 जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उन्हें फॉर फॉर डाइजेस्टर फॉर डाइजेस्टर मैनेजमेंट फॉर डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है जिसमें जो स्ट्रेटेजी वो आ जाती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन, ये क्या करेगा, रिड्यूस रिड्यूस डिपेंडेंस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वन ऑफिसर। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है जो हमने लिखा कि एक ऑफिसर की जो लीडिंग जो है वो मस्ट नहीं होता, ठीक है, सभी का जो रोल है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो है वो हमें फॉलो करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, ताकि जितने भी रोल्स हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो रेस्क्यू टीम में मौजूद है उन सबका अच्छे से जो ड्यूटी है वो परफॉर्म होना चाहिए, अच्छे से जो यूटिलाइजेशन है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से। ये हमने क्या बताया, यहाँ पे आप शॉर्ट में लिख लीजिए ऐसे, ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट जो हमारा प्लान है, जो हमारा विजन है एज ए सिविल सर्वेंट क्या रहने वाला है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये आपका यूनिक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे अभी आपको जो है 1 से 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अभी भी हमारे पास स्पेस है तो इन शॉर्ट कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे एज आ सिविल सर्वेंट एज आ सिविल सर्वेंट ड्यूटी टू पीपल इज पैरामाउंट। तो जो ड्यूटी है सिविल सर्वेंट की वो पीपल के प्रति पैरामाउंट है, ठीक है, इसे हम जो है छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो ऐसी जो लाइन है आपने यूज करनी है, कहीं भी यूज कर सकते हो, जब भी पब्लिक जो केस स्टडी है वो आए, लिखेंगे येट बैलेंस्ड विद कंपैशन कोमा, लिखेंगे इट रिफ्लेक्ट्स, अभी हमने जो ऊपर बताया उसकी बात कर रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो हमने कीवर्ड यूज किया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एंड यहाँ पे जो गांधी जी उन्हें भी यूज करेंगे, गांधी जी लिखेंगे गांधी जी बस यूज करना, एक्सप्लेन नहीं करना ये क्या है, ठीक है। हमने यूज किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गांधी जी, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया कैसे जो केस है वो प्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल ड्यूटी एज ए सन, ठीक है, एंड जो प्रोफेशनल जो रिस्पांसिबिलिटी है एज ए डिप्टी कमिश्नर ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में आपने एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है हद जो है 50-25 वर्ड से 30 वर्ड इससे मैक्स नहीं देने, ठीक है, इंट्रोडक्शन में इससे मैक्स नहीं देने। उसके बाद हमने स्टेक होल्डर जो है एक जो डायग्राम है वो यूज किया, ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर हमने डायग्राम में बताया। सैम का बी पार्ट जो उसने पूछा था, एथिकल डायलेमास क्या फेस करता है विजय, वो बताया। पर्सनल ड्यूटी और पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ऑफिसर है। कल्चरल और जो रिलीजियस ड्यूटी है, जो सेक्रेड राइट्स है वो परफॉर्म करने हैं। प्रोफेशनल रोल में डाइजेस्टर मैनेजमेंट का जो लीडरशिप रोल है वो परफॉर्म करना है। इमोशनल वेलबिंग रहेगा क्योंकि ग्रीफ है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेबिलिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। रिलीफ और लीडरशिप जो रोल है वो भी परफॉर्म करना है। यहाँ पे डेलीगेशन कर सकता है वर्सेस सिंबॉलिक लीडरशिप वो परफॉर्म कर सकता है। डेलीगेशन में क्या करेगा, डिजाइन करेगा अदर को अपना जो काम है। सिंबॉलिक लीडरशिप में ये क्या शो करेगा, लीडिंग परफॉर्म फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट पे जो है लीडरशिप का रोल है वो परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म एब्सेंस रहेगा, जहाँ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट है वो उसे देखना चाहेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एब्सेंस जो है वर्सेस लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट है ये एथिकल डायलेमा रहेगा। शॉर्ट टर्म जो एब्सेंस ये यहाँ पे टेम्परेरी जो गैप है वो रहेगा। लॉन्ग टर्म जो ट्रस्ट है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है उसकी जो बात वो है। ए और सी को हमने कंबाइन करके लिखा है। पहली जो ऑप्शन है इमीडिएटली लीव करेगा होम टाउन के लिए। मेरिट्स रहेंगे पर्सनल एंड कल्चरल जो रिलीजियस ड्यूटी है एज ए सब वो फुलफिल हो पाएगा। और इमोशनल जो क्लोजर है उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेस है उसके ऊपर जो मेंटली रहने वाला है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। डीमेरिट में हमने बताया जो ऐसे क्रिटिकल डिजास्टर में लीडरशिप को छोड़ना ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं रहता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो पब्लिक ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा और जो रिलीफ ऑपरेशन है वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। क्यों चूज नहीं करेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि ये वोलेट करता है कंटेंट जो ड्यूटी है हमारी, जो विजय की जो रिस्पांसिबिलिटी है पब्लिक के प्रति वो वोलेट हो रहा है। यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है, मैक्सिमम जो हार्म है वो पहुंच रहा है लोगों को, ठीक है, तो इसे भी वोलेट कर रहा है। सेकंड है स्टे बैक एंड डेलीगेट राइट्स टू रिलेटिव्स, ठीक है, जो अपना जो पब्लिक जो रिस्पांसिबिलिटी है उसे कंटिन्यू करेगा, लीडरशिप रोल को छोड़ के नहीं जाने वाला। जो डेलीगेशन का काम है, जो लास्ट रिचुअल्स है वो अपने रिलेटिव्स है उन्हें कहेगा परफॉर्म करने को, ठीक है। तो ये भी कहने की ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसके जो मेरिट्स रहेंगे एक्सेप्शनल जो पब्लिक सर्विस कमिटमेंट है ये शो करता है। जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो रिमेन, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का जो रोल है जो वो परफॉर्म कर रहा है वो कंटिन्यू रहने वाला है। डीमेरिट लिखेंगे जो मिशनल जो गिल्ट है वो रहेगा। लॉस ऑफ पर्सनल जो पीस ऑफ माइंड है वो भी होगा। अगर वो पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो अपना जो काम लीडरशिप का रोल है जो डिसीजन है कैसे ले पाएगा, यहाँ पे उसका जो डिसीजन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाला है। मे बी सोशली क्रिटिसाइज फॉर नेग्लेक्ट सेक्रेड फैमिली ड्यूटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हमने यूज करने हैं।
नेक्स्ट नॉट चूजन, कॉन्फ्लिक्ट विद वर्चुअल एथिक्स, ये रहने वाला है। एड्रेसिंग करना चाहिए उसे फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ठीक है, फॉर मोरल कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे उसका जो मोरल कैरेक्टर है वो भी नजर आने वाला है। ऑप्शन हमने बताया, थर्ड हमने बताया डेलीगेट ऑप्शंस, डेलीगेट ऑपरेशंस टू सीनियर ऑफिसर्स एंड लीव ब्रीफली फॉर होम टाउन। यहाँ पे मेरिट में बताया ये ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करेगा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पब्लिक ड्यूटी। सेकंड हमने बताया रिलीफ ऑपरेशन कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू रहेगा। डी मेरिट में बताया मे स्लो डाउन सम डिसीजन, तो जो डिसीजन है वो स्लो डाउन होंगे। मे स्लो डाउन सम डिसीजन, जो डिसीजन है उसमें जो है स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा। पॉसिबल क्रिटिसिज्म फ्रॉम पब्लिक मीडिया, ठीक है, तो जो क्रिटिसिज्म है वो रहने वाला है। नॉट चूजन में हमने बताया ये वोलेट कर रहा है जो कलेक्टिव कॉन्सियंस है उसे, एज सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है एक लीडर से कि उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो कम्युनिटी सेफ्टी है ओवर पब्लिक जो नीड है उससे पहले, ठीक है। सेवंथ डी का जो पार्ट है, लास्ट जो क्वेश्चन उसने पूछा था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या रहेगा, तो ये हमने जो मिडिल पार्ट है वो यूज करते हुए जो नया ऑप्शन है वो क्रिएट किया, जिसमें हमने लिखा कि यहाँ पे हमने ये बता दिया कि वो पर्सनल जो ड्यूटी है वो भी परफॉर्म करेगा, पब्लिक ड्यूटी है वो भी परफॉर्म करेगा। तो ऐसा ही बैलेंस जो ऑप्शन है आपने दिखाना है, दोनों ही ऑप्शन जरूरी है। उसे पब्लिक जो ड्यूटी है वो तो नहीं छोड़नी है, वो मस्ट है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटाइज में रखना है। लेकिन क्योंकि पर्सनल भी जो काम है, मदर का जो राइट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे भी देखेंगे, उसे भी परफॉर्म करेंगे। पहले हम पब्लिक का काम देखेंगे, जब वो हैंडल हो जाएगा फिर हम जो पर्सनल काम है उसे भी देखेंगे, तो दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। कैसे बैक करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, विजय शुड स्टे द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द इमीडिएट क्राइसिस अंडर कंट्रोल एंड डेलीगेट रूटीन ऑपरेशन टू ट्रस्टेड जो एडीएम और एसडीएम है उन्हें, ठीक है, विद सोप, ठीक है। तो ऐसा जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स आपने यूज करने। रिलीफ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, अनइंटरप्टेड, ठीक है, तो जो रिलीफ है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये क्या कर रहा है, अपहोल्ड कल्चरल एंड मोरल जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है मदर, और तो ये अपहोल्ड कर रहा है जो कल्चरल एंड मोरल जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करेगा अपने मदर्स की लास्ट जो राइट्स है उसके लिए। रिफ्लेक्ट कर रहा है कंटेंट जो ड्यूटी है वो, क्योंकि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक ड्यूटी दोनों परफॉर्म कर रहा है, तो ये काफी बढ़िया जो है ऑप्शन रहेगा। इंश्योर कर रहा है यूटिलिटेरियन जो गोल्स है, यूटिलिटेरियन जो गोल्स है जिसमें मैक्सिमम जो गुड है वो हो रहा है और मिनिमम हार्म वो हो रहा है, ठीक है, तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है, तो हमने बता दिया, प्रूफ भी कर दिया। नेक्स्ट अभी इसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी हमने बताया कैसे इमीडिएटली क्या करने वाला है विजय। कंटिन्यू करेगा सुपरवाइजिंग डिजिटल लीव, ये हम कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथन करेगा जो डेलीगेशन रोल है एडीएम और एसडीएम, वो अच्छे से स्ट्रेंथन करके जाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है जिसे वो डेलीगेट करने वाला है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉन्ग टर्म में वो क्या करने वाला है, इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाला है जो सोप स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके ऊपर ध्यान देंगे और रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन वन ऑफिसर। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है, काफी बढ़िया पॉइंट है ये, ठीक है। तो एक जो पर्सन है, एक जो लीडरशिप है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसी जो डिजास्टर की कंडीशंस है, ऐसी जो डिजास्टर की जो हालात में एक बंदा जो है, एक जो लीडर है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक पर्सन के पास पावर डिसीजन की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया जो पॉइंट है यहाँ पे हमें सीखने को मिला। उसके बाद हमने जो है एज ए सिविल सर्वेंट, उसके बाद हमने बताया एज ए सिविल सर्वेंट ड्यूटी टू पीपल इज पैरामाउंट येट बैलेंस्ड विद कंपैशन, इट रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गांधीजी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जो कंपैशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरी सिविल सर्वेंट के लिए कंपैशन जो है मस्ट है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन था, ये ओवरऑल आंसर था। आई होप आपको ये केस जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कैसी हमारी अप्रोच रही आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट संडे जो है केस वो भी सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट है एसएस की वो भी आ रही है, तो उसे भी हम जल्दी से जल्दी जो डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी जो टाइप्स हैं एसएस की वो देखेंगे, उसके बाद कैसे इसे अप्रोच करना है वो देखेंगे, क्योंकि एसएस में आपका जो ब्रॉड जो थिंकिंग लेवल है वो चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है काफी जो ग्रेट लेवल पे वो चाहिए, वो हम देखेंगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।